नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस दौर में युवा वर्ग जो है उसका झुकाव काफ़ी हद तक राजनीति की तरफ, पॉलिटिक्स की तरफ हो रहा है, क्योंकि नए दौर में बदलाव का दौर है और युवा वर्ग जो है बदलाव चाहता है। तो आगे बढ़ के वो राजनीति में हाथ आजमाना चाहता है और व्यवस्थाएं जो चली आ रही थी उनको बदलना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर राजनीति में आना चाह रहे हैं युवा, तो ऐसे कौन से ग्रह जो होते हैं कुंडली में उनको राजनीति में आगे लाने के लिए सहायक होते हैं, ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो कारक होते हैं राजनीति में अगर आप जाएंगे तो उसमें सफलता पाएंगे। तो आज बात करेंगे राजनीति में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो आपको परम सफलता दिलाते हैं। आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा सफलता दिलाते हैं और आपको उच्च पद की प्राप्ति करवाते हैं। कुछ ऐसे ग्रह होते हैं, इनको आप अपनी कुंडली में देखें और उसके हिसाब से आप अपना चयन करें। अगर राजनीति में जा रहे हैं आप तो इन ग्रहों को जरूर देखें। आइए जानते हैं। राजनीति जहां व्यक्ति को सत्ता, सुख, प्रसिद्धि, विशेष सामाजिक पहचान देती है, वहीं इसमें सेवा व जनमानस कल्याण का भाव भी होना जरूरी होता है। आज के समय में बड़ी मात्रा में युवा वर्ग राजनीति को कैरियर के रूप में देख रहा है। राजनीति एक ऐसा विषय है जो सही रूप से देखा जाए तो एक बहुत अजीब कह लीजिए या जटिल और बहुत कठिन मार्ग है, क्योंकि आज की राजनीति को देखा जाए तो इस समय की राजनीति और कुछ दशक पहले जो पहले राजनीति होती थी उसमें बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि उस समय की राजनीति में नेता जो होते थे वो त्याग की भावना से आगे बढ़ते थे, काफ़ी त्याग करके आगे बढ़ते थे। ऐसे बहुत से नेता हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समझ लीजिए विवाह तक नहीं किया और पूरा जीवन देश की सेवा के लिए लगा दिया है। इस तरह से नेता होते थे, त्याग करके आगे बढ़ते थे। लेकिन बदले हुए दौर में इस समय ऐसा नहीं है। अब इस समय मोदी हो गए या योगी हो गए, इनको छोड़ के अगर देखा जाए, इन्होंने तो खैर अपना जीवन पूरा लगा दिया है, त्याग के हिसाब से चल रहे हैं। ना शादी की है, ना कोई इनका परिवार है, केवल एक ही देश सेवा करना इनका काम है। इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी कुछ बहुत से ऐसे नेता हैं, सारे नेता को ही मान लीजिए आप, इन लोगों में कहीं ना कहीं से अपना फ़ायदा होता है। कैरियर को अगर ये चुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं से अपना भी फायदा होता है। राज सत्ता या राजनीति के लिए मुख्यतः कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। कुंडली में अगर आप राजनीति में जा रहे हैं तो अपनी कुंडली में कुछ ग्रह जो होते हैं उनको जरूर देखें। इसमें मुख्यतः सूर्य जो होते हैं, सूर्य, चंद्र, राहु और शनि मुख्य माने गए हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को सत्ता कारक माना जाता है। सूर्य राजा ग्रह होते हैं और इनको सत्ता कारक माना गया है। इसके अलावा राहु को सभी ग्रहों में नीति कारक ग्रह माना जाता है। इसको नीति कारक ग्रह का दर्जा प्राप्त होता है। राहु को राजनीति का ग्रह भी माना गया है। राहु कूटनीतिज्ञ ग्रह हैं, साथ ही छल और कपट भी करवाते हैं। राहु बहुत ही छलावा ग्रह जिसको बोलते हैं, छलावा ग्रह है राहु छलावा ग्रह है। छलावे से आप एक उदाहरण के तौर पे समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको कि फिल्में आपने देखी होंगी। फिल्में जो होती हैं एक समाज का आईना होती हैं। अब इसी प्रकार से एक फिल्म आई थी आतिश। आतिश में संजय दत्त और आदित्य पांचोली हैं, वो हीरो हुए हैं उसमें, और अजीत उसमें विलेन का रोल करते हैं। और शुरुआत में ये काफ़ी बुरे इंसान दिखाए गए हैं दोनों, आदित्य पांचोली और संजय दत्त। वो अजीत के लिए ही काम करते हैं। उसमें एक रोल जो है शक्ति कपूर का है, जो पागल टाइप का बना हुआ है और वो इन लोगों के साथ में रह के काफ़ी काम करता है, उल्टे सीधे काम करता है। लेकिन वो लास्ट में सबका बॉस बन जाता है,
सबके ऊपर वो लगता तो बहुत बेवकूफ़ है, लेकिन लास्ट में उसका जो रिजल्ट निकलता है ये कि वो सबके ऊपर बैठ जाता है और वो राजा बन जाता है, आप समझ लीजिए किंग बन जाता है। तो राहु क्या है? राहु यही है, राहु एक बहुत बड़ा छलावा है, बिल्कुल कूटनीतिक ग्रह है राहु। राहु की महादशा में कई महापुरुष जो हैं उनको राजनीति में उच्च पद प्राप्त हुए हैं, ऐसा देखा गया है। सफल राजनेताओं की कुंडली में राहु का संबंध 7वें, 10वें और 11वें घर से देखा गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो भाव मेन माना गया है वो 10वां भाव माना गया है। 10वां घर जो होता है, यहाँ पे अगर राहु बैठे हुए हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये संघर्ष का भाव होता है, राजनीति का भाव होता है। यहाँ पे अगर राहु बैठे हैं तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा होता है। एक कहावत है, काफ़ी अच्छी कहावत नहीं है, लेकिन कहते हैं लोग कि राहु 10 का और बाप सबका। राहु 10 का बाप सबका मतलब राहु 10 में जो होता है अगर है आपकी कुंडली में, और यही कहीं अगर मिथुन राशि का है, मिथुन राशि का राहु अगर आपकी कुंडली में 10वें घर में बैठा हुआ है तो आप ये समझ लीजिए राजनीति में है अगर तो आप उच्च पद पाएंगे, बिल्कुल लिख के ले लीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से बहुत ऊंचे पद के ऊपर आपको बैठा लेगा राहुल। राहु 10वें घर में बहुत अच्छा माना जाता है। 10वां घर जन्म कुंडली में राजनीति का होता है। इसके अलावा चौथा भाव जो होता है ये जनता का भाव होता है। आप जो लोगों को सेवा करते हैं, जनता को प्रभावित करते हैं, वो चौथे भाव से देखा जाता है। इसी प्रकार सूर्य जो होता है, सूर्य 9 ग्रहों में सूर्य को राजा माना गया है। सूर्य वर्चस्व और तेज को दर्शाता है। यही कारण है जन्म कुंडली में सूर्य लग्न 9व 10म भाव में हो तो राजनीति में सफलता दिलाता है। सूर्य भी अच्छा ग्रह माना जाता है। इसके अलावा शनि जो है जनता का हितैषी, शनि राजनीति का प्रमुख कारक ग्रह है। शनि केंद्र में उच्च के, स्वराशि के व मूल त्रिकोण में हो तो राजनीति में व्यक्ति लंबी पारी खेलता है, काफ़ी लंबे समय तक रहता है, ऐसा माना गया है। कुंडली के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी की ये कुंडली है। अमित शाह जी की कुंडली को अगर आप देखेंगे तो इनकी कुंडली को देखने से पहले इंदिरा गांधी जो हैं उनकी कुंडली को भी देखना जरूरी है, क्योंकि इनकी कुंडली में जो योग बने हुए हैं उसी तरह से इंदिरा गांधी जी की जो कुंडली है उसमें भी योग बने हैं। स्थान परिवर्तन योग आप जानते होंगे। स्थान परिवर्तन योग जो होते हैं बहुत अच्छे योग माने जाते हैं। स्थान परिवर्तन योग कहावत है कि 100 राजयोग के बराबर एक परिवर्तन राजयोग, मतलब 100 राजयोगा बराबर एक परिवर्तन राजयोगा, ऐसा कहा गया है। और इंदिरा गांधी जी की कुंडली में 3 परिवर्तन राजयोग थे। 3 ग्रह आपस में परिवर्तन कर रहे थे, भाव परिवर्तन कर रहे थे। उसी प्रकार से अमित शाह जी की कुंडली में 2 परिवर्तन राजयोग हैं जो बहुत अच्छे बने हुए हैं। इनकी कुंडली में लाभ भाव के स्वामी जो हैं और अष्टम स्थान के स्वामी, अष्टम के स्वामी मंगल और लाभ भाव के स्वामी जो हैं आय भाव जिसको बोलते हैं उसके स्वामी चंद्रमा, आपस में ये स्थान परिवर्तन इनके में बन रहा है। इसके अलावा बुध जो हैं दशमेश होके धन भाव में बैठे हुए हैं, तो मजबूत तो ये वैसे भी हैं, काफ़ी मजबूत स्थिति में है, ये पैसे से तो बहुत मजबूत हैं। और इसके अलावा धन भाव और 12वां भाव, 12वें भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य बैठे हुए हैं धन भाव में जो तुला राशि है, और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं जो बैठे हुए हैं सिंह राशि में। ये स्थान परिवर्तन है जो एक अपने आप में बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन है। बहुत अच्छा योग बना हुआ है इनकी कुंडली में ये, क्योंकि अमित शाह जी ने जिस हिसाब से शुरुआत की थी, बहुत छोटे स्तर से इन्होंने शुरुआत की, वार्ड लेवल से शुरुआत करके धीरे धीरे करके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इस समय गृह मंत्री हैं देश के। और इनको भाजपा का, आप ये तो सभी जानते हैं कि चाणक्य माना जाता है।
जितने भी टिकट का बंटवारा होता है इनके द्वारा ही होता है, और इनकी बिछाई गोट कभी फेल नहीं होती है। यूपी हो गया या बंगाल में भाजपा को आगे बढ़ाना हो गया, सब इन्हीं की देन है। काफ़ी चाणक्य का दिमाग भी है इनके पास। सबसे बड़ी बात तो इनमें जो देखी गई है, इनकी कुंडली में जो मेन बात जो है, इनका राहु जो है 10वें स्थान पे बैठे हुए हैं राहु, और 10वें स्थान पे राहु वो भी मिथुन के हैं। आप इनकी कुंडली देखें, इसमें देखें आप कि राहु 10वें स्थान पे बैठे हैं। इससे पहले भी आपसे बात अभी हो रही थी कि 10वां स्थान जो होता है कुंडली का मेन स्थान होता है, और 10वां स्थान पे अगर राहु बैठे हैं आपकी कुंडली में, राजनीति से संबंधित तो आप होंगे ही होंगे, और राजनीति में हैं तो आपको उच्च पद प्राप्त होगा, ये बिल्कुल निश्चित है। तो इनको तो उच्च पद प्राप्त ही हो गया है, और ये और भी आगे जाएंगे, क्योंकि राहु उच्च का, मिथुन का राहु 10वें घर में बैठे हैं इनके। तो इस प्रकार से इनकी कुंडली देखा जाए तो बहुत अच्छी कुंडली बनी हुई है। तो ये सब बातें इनको दर्शा रही हैं कि सूर्य भी इनका परिवर्तन राजयोग में है, और मंगल भी, मंगल एक जो होता है बहुत अच्छा ग्रह माना गया, मंगल भी परिवर्तन राजयोग में है। तो इस प्रकार से इनकी कुंडली बहुत अच्छी है। तो इन चीज़ों को देखकर ये राजनीतिक कारक कुंडली मान सकते हैं, बहुत अच्छी कुंडली है ये इनकी। तो दोस्तों यही सब चीज़ें कुंडली में देखनी चाहिए। अगर आप राजनीति की ओर जा रहे हैं या राजनीति में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को आप कुंडली में, अपनी जो कुंडली है उसमें देखें। अगर उसमें इस तरीके से कोई भी योग बन रहा है तो ज़रूर भाग्य अपना आजमाएं और सफलता पाएंगे, निश्चित तौर पर सफलता पाएंगे। तो दोस्तों आपने जाना कि राजनीति में सफलता दिलाने वाले कौन से ग्रह होते हैं, और निश्चित तौर पे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों। तो मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक पर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।